शुक्रिया रियाज भाई। आपकी स्पेशलिटी क्या है वो बताइए आप सबसे पहले। देखिए, मैं डॉक्टर अजीज़ खान, कार्डियोलॉजिस्ट, और नागपुर में तकरीबन 37 ईयर्स से मैं हार्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ऐसा था कि जब मैंने एमडी किया 82 में, फिर मैंने बॉम्बे जाके डीएम कार्डियोलॉजी किया। ये डीएम कार्डियोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी होती है। ये उस समय बहुत कम लोग करते थे। 85 में डीएम कार्डियोलॉजी करके मुझे बहुत ऑफर्स थे। मैं इंग्लैंड, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़, सब तरफ मुझे ऑफर्स थे, लेकिन मुझे एक लगा कि अपने सिटी के लिए, जिन्हें अपने नागपुर सिटी के लिए जिन्होंने अपने को सब कुछ दिया है, आई शुड सर्व दैट प्लेस। सो मैं 85 में नागपुर आया डीएम करके, और 86 से एक छोटा 5 बेड हॉस्पिटल से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है TNN 24 न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप लगातार देखते हैं और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम नागपुर के टॉप डॉक्टर्स की स्पेशलिटी होती है। होता यह है कि किसी को पता नहीं होता कि कौन से डॉक्टर कौन सी स्पेशलिटी है उनकी, वहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी होती है वही। इसी के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है TNN 24 न्यूज़ चैनल पर, जैसे कि आप लगातार देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अजीज़ खान किसी नाम के एक परिचय के मोहताज ही नहीं है, बिल्कुल। और मैं इस वक्त हूँ नागपुर के क्रिएसेंट हॉस्पिटल हार्ट सेंटर में हूँ। आप इस हॉस्पिटल में पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ नियर लोकमत स्क्वायर, धंतोली, नागपुर, महाराष्ट्र। और डॉक्टर अजीज़ खान साहब मेरे साथ हैं। हम उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN 24 में। शुक्रिया रियाज भाई। जी, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है वो बताइए आप सबसे पहले। देखिए, मैं डॉक्टर अजीज़ खान, कार्डियोलॉजिस्ट, और नागपुर में तकरीबन 37 ईयर्स से मैं हार्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। और ऐसा था कि जब मैंने एमडी किया 82 में, फिर मैंने बॉम्बे जाके डीएम कार्डियोलॉजी किया। जी। ये डीएम कार्डियोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी होती है। ये उस समय बहुत कम लोग करते थे। जी। जी। 85 में डीएम कार्डियोलॉजी करके मुझे बहुत ऑफर्स थे। मैं इंग्लैंड, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़, सब तरफ मुझे ऑफर्स थे, लेकिन मुझे एक लगा कि अपने सिटी के लिए, जी, जिन्हें नागपुर अपने सिटी। नागपुर सिटी के लिए जिन्होंने अपने को सब कुछ दिया है, आई शुड सर्व दैट प्लेस। सो मैं 85 में नागपुर आया डीएम करके, और 86 से एक छोटा 5 बेड हॉस्पिटल से स्टार्ट किया। जी। और स्लोली डेवलप होते हुए 50 बेड हॉस्पिटल बन गया है अब तक। जी हाँ। डॉक्टर साहब, होता ये है कि आप हार्ट अटैक के स्पेशलिस्ट हैं और आपने ऐसे कई ऑपरेशन किया होगा अब तक के, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पहला अटैक, दूसरा अटैक और तीसरा अटैक, ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता। अगर सरल हिंदी भाषा में अगर आप कहें तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए, सब कुछ पहला, दूसरा, तीसरा अटैक नहीं होता है। जो हमारा हार्ट होता है, एक वो मुट्ठी के बराबर पंप जैसा होता है। जी। और इसको रक्त का प्रवाह, कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा इसको ब्लड का फ्लो मिलता है। ठीक है। ये हार्ट बीटिंग चालू होता है माँ के पेट में जब बच्चा रहता है 24 वीक्स से। तब से जब तक उसका इंतकाल नहीं होता, डेथ नहीं होता, तब तक हार्ट हैज टू वर्क। तो हार्ट को भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है। जी। ये सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरीज से। ये 3 कोरोनरी आर्टरीज रहती है, इसके द्वारा सप्लाई होता है। ठीक है। अब किसी कारण इसमें ब्लॉक आना चालू होते हैं। ये ब्लॉक क्यों आते बताता हूँ मैं। जब ब्लॉक 60-70% होने लगते हैं, तो आदमी को चलने में या तो दर्द होगा, या सांस फूलेगी, या धड़कन होगी, या थकावट आएगी। ऐसा आपको कोई सिम्टम्स मिलते हैं, तो प्रोबेबली आपको ब्लॉकेड आ रहा है। इसको अंजाइना बोलते हैं। जब आदमी रुकता है तो वो कम हो जाता है। लेकिन किसी दिन वो 100% ब्लॉक हो जाए और ब्लड का फ्लो बंद हो जाए, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये डिफरेंस है अंजाइना और हार्ट अटैक। ये किसको होता है तो एग्जैक्ट कारण नहीं पता ये ब्लॉकेट क्यों आ रहा है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। एक तो एज, जैसा उम्र बढ़ती है वैसा इसमें ब्लॉकेट बढ़ते जाते हैं। वैसा नंबर 2 सेक्स, मेल्स में, इंसान आदमियों में औरतों से बनिस्बत हार्ट अटैक के प्रमाण ज़्यादा होता है। औरतों में, फीमेल्स में जब तक उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, पीरियड्स आते हैं, तो नेचुरल प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद में इंसिडेंस सेम है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स में
माँ बाप में अगर 50-60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया है या उनको डायबिटीज़ है तो आपको चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, खानदानी हो जाता है, फिर वहां से खानदानी हो जी जाता हाँ, है। विरासत में आपको प्रॉपर्टी जी, जी, मिलती जी, है जी। तो विरासत में आपको बीमारी मिलना अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री जी। और जेनेटिक प्रोडिस्पोजन, किसी को चांसेस ज़्यादा रहते हैं अटैक आने के। अच्छा, अच्छा। तो ये चीज़ें होती है, और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? इसके लिए नहीं बच सकते आप। यू कैन नॉट चेंज योर सेक्स, यू कैन नॉट चेंज योर फैमिलीज। अच्छा। इसके बचने के लिए जो दूसरे मेजर रिस्क फैक्टर्स है वो है हाई ब्लड प्रेशर, ओके। स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स है। जैसे आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है। ओके। अब ब्लड प्रेशर जो होता है इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। जी। ये बहुत बार सिम्टम्स नहीं आते, बहुत बार ऊपरी में कुछ और काम के लिए आता है पेशेंट और देखते तो बीपी 200 या वो सीधा स्ट्रोक लेके आता। अब ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है ये फोर्स है बॉडी के अंदर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसको आदमी तो हार्ट अटैक आएगा, हार्ट फेलियर होगा, उसको किडनी फेलियर होगा, उसको आग जाएगी, उसको लकवा होगा या पैर जाएंगे। हाँ, तो ये बहुत बुरी बीमारी होती है और मैक्सिमम डेथ जो हार्ट अटैक से होती है वो ब्लड प्रेशर वालों में होती है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए आपको एक तो रेगुलर चेकअप कराइए। आपको बीपी है तो आप तो पहले नमक का प्रमाण कम करिए, जी। वजन कम रखिए, एक्सरसाइज करिए, मेंटल फिजिकल रिएक्शन रखिए और रेगुलर चेकअप करिए। सर, इससे मोटापे में भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, जैसे मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। अच्छा। वही बता रहा हूँ मैं, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। जी, जी। अपने महाराष्ट्र में इधर में गुटखा बहुत खाते लोग, बहुत ज़्यादा सर। इसको गुटखा कैपिटल बोलते हैं। जी। तो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हार्ट ब्लॉक्स होने को। और फिर कोलेस्ट्रॉल, चर्बी। तो चर्बी ऐसा होता है कि चर्बी 2-3 टाइप की होती है। जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल करो, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल करते हैं हम, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें से जो एलडीएल है वो बड़ा दुश्मन होता है, विलेन होता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम रखना चाहिए, एचडीएल अच्छा होता है। तो हमारे इंडिया में देखा गया हमने कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा लेकिन एचडीएल का प्रमाण कम रहता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और एलडीएल ज़्यादा होता है। सर, आपका जो हॉस्पिटल है इसमें कौन-कौन से इलाज किए जाते हैं खास तौर से? हमारा जो है ये हार्ट के लिए फेमस है। स्पेशल। हम लोग हार्ट अटैक के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, क्रिटिकल केयर, बाईपास सर्जरी और जितने क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं जी। इनको हम लोग ट्रीट करते हैं। वैसे कितने डॉक्टर सेवाएँ दे रहे हैं यहाँ? हमारा देखिए हम 6 तो फुल टाइमर्स हैं यहाँ पे, 5-6 फुल टाइमर्स हैं और बाकी ऑनरी डॉक्टर्स हैं। जी हाँ, सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं। कार्डियोलॉजी में हम 3 लोग हैं, मेडिसिन में है डॉक्टर शिल्पा जैन, फिजिशियंस है डॉक्टर जायसवाल, और सर्जरी में है, न्यूरोलॉजी है, पेट के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, ये सब सेवा दे रहे हैं हम लोग। सर, मैंने देखा है कि नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यूपी से, मध्य प्रदेश से भी काफ़ी आपका नाम चलता है वहाँ और काफ़ी पेशेंट आपके वहाँ यहाँ तक आते हैं। ऐसा कोई पेशेंट जिसको इंसान है, इंसान के अंदर दिल होता है, कहीं न कहीं पिघलता ही है। ऐसा कोई पेशेंट आपकी 22 या 28 साल की जो आपने सेवा दी है उसके अंदर के ऐसा कोई इमोशनल वक़्त आया है ऐसा कि आपके आँखों में आँसू आ गए या आप इमोशनल हो गए, ऐसा कुछ कोई पल आया पेशेंट के साथ आपके? पहले तो डॉक्टर हैज़ टू बी प्रोफेशनल पहले, क्योंकि जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं, हमें इट्स ए पायलट जॉब। हमारी एक भी गलती पेशेंट की जान ले सकती है। तो हम लोग को बहुत ही प्रोफेशनल रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब पेशेंट लंबा हमारे साथ रहता है अटैचमेंट तो हो ही जाता है। और कुछ पेशेंट में हमको कुछ पेशेंट को अभी भी हम याद करते हैं। जी हाँ, कुछ पेशेंट्स सब करने के बाद में भी नहीं बच पाते हैं, क्योंकि वो तो देखो जिंदगी उम्र तो खुदा के हाथ में है। डॉक्टर का काम है कोशिश करना। कोशिश करने में अगर कभी कामयाब होते, कभी नहीं होते। लेकिन हम फिर जब भी अगर नाकामयाब है तब हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे कहाँ गलती हुआ, ताकि अगली बार वो पेशेंट में वैसा मिस्टेक ना हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपका, कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं आप नागपुर ही नहीं बल्कि भारत की जनता को जो बीमारियों से बचें और कोई आगे उसमें मतलब उनको कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी हो, एक डॉक्टर के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको हेल्दी लाइफ से जीना बहुत ज़रूरी है। आपकी उम्र भी लंबी हो और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो। सिर्फ लंबा जी के बीमार रह के जीने में कोई मतलब नहीं है। आपको हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए आपको अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। इट इज़ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट ये है कि आप
हेल्दी लाइफ रहने के लिए आप अपने आप को रेगुलर एक्टिव लाइफ जिए। आप हफ्ते में 150 मिनट्स अपने आप को एक्सरसाइज के लिए दें, यानी 30 मिनट्स पर डे 5 डेज ए वीक। ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हम। आप मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स रहे, आप अच्छा हंसे, अच्छे दोस्तों में रहें, अच्छी कंपनी में रहे। आप हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना मतलब मैं तो चाहूँगा कि आप घर का खाना इज द बेस्ट फूड। जो कोविड ने आपको सिखाया, कोविड में हमने सिखाया कि लोग घर का खाना के ऊपर आए। होटलिंग वगैरह में जो होता है, जो जंक फूड है वो अवॉइड करें। आप स्मोकिंग टोबैको से दूर रहे, आप तनावपूर्ण ज़िंदगी से दूर रहे, अपना वजन रेगुलर रखें। अगर आपको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर चेकअप करें, उसकी दवा लें। और ये आपने सब अगर फॉलो किया तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank you. TNN24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मूल मंत्र अभी डॉक्टर अजीज खान साहब ने जो आपको दिया है वो शायद ही कोई देगा, और मैं तो ये कहूँगा कि वो एक नियामत है जो डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के निचोड़ को आप लोगों के सामने रखा। डॉक्टर, मैंने जैसे पहले कहा कि डॉक्टर अजीज खान साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और मैं क्रिएशन हॉस्पिटल हार्ट सेंटर में हूँ इस वक्त, और इनका एड्रेस है नियर लोकमत स्क्वायर, धंतोली, नागपुर, महाराष्ट्र में। अगर ऐसा भी कहीं हार्ट अटैक का पेशेंट हो या जहाँ जो जो डॉक्टर साहब ने बताया उन सब का यहाँ इलाज किया जाता है इसी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब खुद आज भी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं इतने सालों बाद भी। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए TNN24 न्यूज़ पर। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।